एल्बम बैड बॉयज। ये हमारी सीरीज का 7वां एपिसोड है, जिसे देखकर सच में रोने वाली फीलिंग आ गई। अब सीरीज वहीं से कंटिन्यू होती है और किम अन्ना को मुंह से सांस देता है, उसको जगाने की कोशिश करता है। यहाँ पूरी सिक्योरिटी अन्ना को बचाने के लिए लग जाती है और एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, लेकिन जीएसएस के चीफ एम्बुलेंस को कैंसिल कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि अन्ना को जेएसएस मेडिकेयर पर ही लेकर आओ। दोस्तों, जेएसएस मेडिकेयर बहुत दूर था, लेकिन चीफ नहीं मानती, क्योंकि अगर अन्ना किसी के सामने आ गई तो पॉलिटिशियन कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। इसलिए कर्नल जल्द से जल्द अन्ना तक पहुंचने के लिए कहते हैं और अपनी गाड़ी को अन्ना तक लेकर पहुंचते हैं और किम को जल्दी से अन्ना को गाड़ी में ले जाता है और किम ड्राइवर को सीट से हटाकर खुद हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन कर्नल किम को हॉस्पिटल ले जाने को मना करते हैं और जीएसएस मेडिकेयर ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर किम का गुस्सा और चढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अन्ना की जान से ज्यादा इलेक्शन की चिंता है। लेकिन किम रॉन्ग वे में गाड़ी ले जाकर किसी तरह जेएसएस की बिल्डिंग पर पहुंचता है और जल्दी से किम और कर्नल अन्ना को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर भी अपनी पूरी जान लगाकर जल्दी से अन्ना का ट्रीटमेंट देती है और किम ये सब देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस बात का जिम्मेदार मान रहा था। डॉक्टर किसी तरह अन्ना को होश में लेकर आती है और अब अन्ना खतरे से बाहर थी और डॉक्टर बताती है कि अगर तुम्हें लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल था, और इतना कहकर बाहर चली जाती है, जिसे किम बाहर से देख रहा था। और डॉक्टर के आने के बाद किम डॉक्टर से बोलता है कि हमें इसे हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ बेस्ट कोरिया के इक्विपमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल से कई गुना अच्छे हैं, और वैसे भी अन्ना को डॉक्टर की नहीं साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसकी मेंटल हालत बहुत गंभीर है। अब किम राहत की सांस भरता है और सीधे कर्नल के पास जाता है, जहां कर्नल आराम कर रहे थे। किम उनसे जाकर पता करता है कि एम्बुलेंस को किसने कैंसिल करा, लेकिन कर्नल उसको समझाता है कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम अन्ना को हॉस्पिटल ले भी जाते तो हॉस्पिटल के साथ साथ हर एक इंसान को खत्म कर दिया जाता जिसने अन्ना को देखा है। इसलिए अब आराम करो और ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन किम संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो बाहर जाता है, जहां ताऊ उसको मिलते हैं और अन्ना के बारे में बताते हैं। लेकिन ताऊ को भी अन्ना के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किम को उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी ओर हम चोई को देखते हैं, जो एक आदमी से बात कर रही थी। वो बात इलेक्शन में पॉलिटिशियन को टिकट दिलाने की थी, पर वो आदमी नहीं मानता। लेकिन चोई उसको अपनी कंपनी के करप्शन डिटेल्स देती है और उस आदमी को अपनी गर्दन पकड़ा देती है, जिस पर वो आदमी पूछता भी है तो चोई बोलती है कि हमारी गर्दन आपके हाथ में है, इतना काफी है आपको हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए। जिस पर वो आदमी चोई के इस डील से इम्प्रेस होता है और डील लॉक कर देता है। तभी हम उस जगह के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो अंदर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने देती, इसलिए वो लड़के वहां से चले जाते हैं और हमें पता चलता है वो तो अपोजिट पॉलिटिशियन के आदमी थे और उसको सब कुछ बता देते हैं। और चोई वहां से डील लॉक करके निकल जाती है, जो बहुत खुश थी उस डील से और अपने लोगों के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ अपोजिट पॉलिटिशियन को भी पता चल गया था कि उन्हें टिकट मिल गया है, इसलिए वो भी इस बात से परेशान था और कुछ सोच रहा था कि कैसे इन्हें हटाया जाए अपने रास्ते से। यहाँ पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जिसका आदमी उसे ये न्यूज़ सुनाता है और पॉलिटिशियन भी इस बात को जानकर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर चोई जेएसएस सेंटर पहुंचती है, जहाँ वो अपनी सेक्रेटरी को 9 क्लाउड जाने के लिए बोलकर खुद अन्ना के पास चली जाती है, जहाँ उसके लोग बोलते भी है कि इसे मेंटल डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन चोई मना कर देती है और वो बच गई इतना काफी ये कहकर अब उसके रूम में चली जाती है और अपने लोगों को बाहर निकालकर खुद अन्ना से बात करती है। चोई बताती है कि देखा, तुम्हारे पापा तुमसे खुद नहीं मिलना चाहते और मैं कौन होती हूँ तुमसे मिलवाने वाली, और तुम्हारे पापा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जिस पर अन्ना चाहकर भी यकीन करने को रेडी नहीं थी और चोई को अपनी माँ की हत्यारन बताती है। लेकिन चोई उसे मना करती है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा और तुम्हारे स्लीपिंग पिल्स देने की वजह से तुम्हारी माँ खत्म हो गई। जहाँ तभी किम आ जाता है और अन्ना को आराम करने को कहता है। चोई भी यही बोलती है और किम को 9 क्लाउड में आने को कहकर चली जाती है। अब किम अन्ना से बात करता है और उसे अपने पापा से मिलवाने के लिए वादा करता है और सीधे वही पहुंच जाता है जहां पे पॉलिटिशियन का टॉक शो होने वाला था। अब वो सीधे टॉक शो में चला जाता है और सिक्योरिटी का मुआयना करने लगता है, जहां उसे कुछ लोगों पर शक हो रहा था। यह पॉलिटिशियन अपनी धुआंधार स्पीच दे रहा था। मुझे पॉलिटिशियन की एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। पॉलिटिशियन लोगों को सपोर्ट मांग रहा था, तभी कुछ लोग हरकतें करने लग जाते हैं, जिसे किम काफी टाइम से नोटिस कर रहा था और अपने लोगों को बताता भी है। लेकिन सिक्योरिटी चीफ किम को कुछ भी करने को मना करता है। तभी एक आदमी भीड़ में से उठता है, लेकिन किम उसके ऊपर तुरंत जंप मार देता है और किम देखता है ये तो उसका पार्टनर ही है जो अन्ना की सिक्योरिटी में है। तभी वो गार्ड किम को कुछ भी कहने को मना करता है और जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा कहता है।
और वहाँ लोग एकदम पॉलिटिशियन के ऊपर अंडे फेंकने लग जाते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन अपने आदमियों को मना कर देता है और फिर से वो भाषण कंटिन्यू करता है और शानदार स्पीच देता है, जिससे हमें पता लगता है ये तो उसकी खुद की प्लानिंग थी और सब पॉलिटिशियन को खूब सपोर्ट करते हैं। अब स्पीच खत्म होने के बाद पॉलिटिशियन बहुत खुश था और नहाने के लिए चला जाता है और कर्नल और उसका आदमी कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ एक गार्ड ही रह जाता है जो पॉलिटिशियन को हार्म पहुंचाने वाले थे, और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग अंदर आ गए हैं जो पॉलिटिशियन को हार्म पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किम उन सिक्योरिटी गार्ड और लड़की को देख लेता है और उनको पीटकर पॉलिटिशियन को सेफ बाहर निकालता है, जहाँ कर्नल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन किम उन्हें बताकर पॉलिटिशियन को ले जाता है। दोस्तों वो लोग पुलिस वाले थे, लेकिन कर्नल और पुलिस दोनों एक दूसरे पर गन लेकर तैयार थे। पुलिस वाला कर्नल को बोलता है कि हमारे पास पॉलिटिशियन के खिलाफ शिकायत है, लेकिन कर्नल उससे वारंट की मांग करता है। वहीं दूसरी तरफ किम पॉलिटिशियन को ले जाता है और सीधे अन्ना के पास ले जा रहा था, लेकिन पॉलिटिशियन किम को मना करता है और गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन किम गाड़ी नहीं रोकता और पॉलिटिशियन से तेज आवाज में बोलता है और अन्ना के बारे में बताता है कि उसने तुम्हारे लिए पता होते हुए भी कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है खा ली, जिस पर पॉलिटिशियन भी बोलता है लेकिन क्यों, और किम बताता है कि वो तुमसे इतना प्यार करती है। अब यहाँ पॉलिटिशियन भी इमोशनल हो गया था और किम को बताता है कि अगर मैं अन्ना से मिला तो उसकी जान को खतरा होगा, और अगर तुम सच में ये अन्ना के लिए कर रहे हो तो मुझसे एक वादा करो, जिस पर किम हाँ बोलता है और पॉलिटिशियन अन्ना से मिलने के लिए मान जाता है और सीधे JSS मेडिकेयर जाता है और अन्ना से बात करता है। लेकिन ये सब चोई 9 क्लाउड से बैठकर देख रही थी, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन के अंदर का बात जाग जाता है और सबको बाहर बेचकर अन्ना से बात करता है। अन्ना भी फाइनली 10 साल बाद अपने पापा से मिलकर खुश थी, और अन्ना अपने पापा से कई सवाल पूछती है, जिस पर पॉलिटिशियन उससे बहुत बात करना चाहता था, लेकिन चोई की वजह से वो यहाँ ज्यादा बात नहीं कर पाता। लेकिन अन्ना उसे बताती है कि मॉम को चोई ने मारा, लेकिन पॉलिटिशियन उसे इन बातों को भुलाने के लिए कहता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इतना कहता है, जिस पर अन्ना पॉलिटिशियन से नाराज हो जाती है कि चोई सही थी, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ और आपके रास्ते का वो काटा हूँ जिसे निकालने से भी दर्द होगा और लगे रहने पर भी दर्द होगा। लेकिन पॉलिटिशियन चाहकर भी उसे अपनी दिल की बात नहीं समझा पाता और आराम करो कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे चोई देख रही थी, और एक क्रीपी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब चोई क्या करेगी और किम कैसे बचाएगा अन्ना को, तो इसी एपिक ट्विस्ट के साथ करते हैं वीडियो को एंड धन्यवाद।